Hi guys, how are you all? I hope you all are safe and doing good. Your families are also safe. My name is Swati Solanki and I welcome to Shri Vinayak Convent High Secondary School Daloda WhatsApp our online classes. Students, previous lecture में हमने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया था. आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है. ओके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बेटा डबल फर्टिलाइजेशन के साथ ही शुरू हो जाता है. हम एक क्विक डबल फर्टिलाइजेशन को रिवाइज करते हैं. डबल फर्टिलाइजेशन में 3 मेल गैमेट होते हैं. 1 मेल गैमेट क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और जो 2 स्पर्म मेल गैमेट होते हैं, 2 स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, उसमें से 1 हैप्लॉइड मेल गैमेट फीमेल गैमेट को, जिसे हम एक सेल कहते हैं, उससे फ्यूज होता है. ठीक है, और वो कंडीशन क्या कहलाती है, सिनगेमी. और जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है. तो ऑलरेडी सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास 2 न्यूक्लियस तो है ही है, और 1 मेल गैमेट उसके साथ फ्यूज हो गया, तो कितने गैमेट हो गए, 3 हो गए. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं. ओके बेटा, रिवाइज हुआ आपको. आज अब हम जो स्टार्ट करेंगे, किसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करना, आज का किसका डेवलपमेंट देख रहे हैं हम लोग, एंडोस्पर्म का. तो जो एंडोस्पर्म है ना, एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, और जब डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन होता है तभी से इसका फॉर्मेशन भी क्या हो जाता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है. तभी से एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाता है. इसमें क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर कि जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ उस दौरान क्या होगा, सेकेंड मेल गैमेट एन और सेकेंडरी न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस, 2 एन, आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, और वो क्या बना लेंगे, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेंगे. ठीक है बेटा. अब जो एंडोस्पर्म होता है ना, वो न्यूट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है. वो क्या करता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है. अंडरस्टूड, आया समझ में. इस प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट एन. ओके, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस इसके पास, 2 एन है. जब ये आपस में फ्यूज हुए तो कितने न्यूक्लियस हो गए, 3 न्यूक्लियस हो गए. ठीक है, उन 3 न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, जहाँ ट्रिपल फ्यूजन हुआ वहाँ क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और इसी के साथ में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा. एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म बनना भी शुरू हो जाएगा. ओके बेटा, देखिए अब इसमें क्या होगा कि जो PEN है इसमें बहुत रिपीटेडली बार बार इसमें डिवीज़न होंगे, बार बार ये डिवाइड होगा, और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मिनट न्यूक्लियाई को वो क्या करेगा, फॉर्मेट कर लेगा. देखिए आप इस डायग्राम में ये PEN है ना, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं हम लोग. तो PEN में क्या हुआ, रिपीटेडली इसमें कंटिन्यू डिवीज़न होगा, बार बार ये डिवाइड होंगे, और ये डिवाइड होकर क्या कर लेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेंगे. और इन न्यूक्लियस को हम न्यूट्रेटिव टिश्यू एंडोस्पर्म भी कहते हैं. ये न्यूट्रेटिव टिश्यू होते हैं. ओके बेटा, क्लियर हुआ आपको. अब जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो 3 टाइप से होता है. एक होता है न्यूक्लियर टाइप, सेकेंड होता है सेल्यूलर टाइप, और थर्ड होता है हैलोबियल टाइप. 1 बाय 1 हम इन तीनों टाइप को डिस्कस करते हैं. देखिए फर्स्ट जो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा बेटा, ये बहुत ही कॉमन होता है, बहुत कॉमन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये. इसमें क्या होगा कि जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, वो क्या होगा, उसमें माइटोटिक डिवीज़न लगातार होगा, लगातार वो डिवाइड होगा और बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाएगा, है ना. यहाँ पर साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा. न्यूक्लियस तो बहुत सारे बन जाएंगे पर उनका सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा. सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न ही होता है. अब उसमें क्या होगा कि सेंट्रल में एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होंगे कि जो भी न्यूक्लियाई है वो पेरीफेरी की तरफ जाते हैं, और कुछ समय के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है. इस वजह से मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म बनता है, और कुछ केस में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है. एग्जाम्पल इसके हैं सनफ्लावर और
कोकोनट। देखिए मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या हुआ, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, इसमें PEN में क्या होगा, लगातार हम कह रहे हैं डिवीजन होगा, कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन हुआ, कंटिन्यू क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, बहुत सारे सेल बन गए ये। अब इनमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है। बाद में क्या होगा, एक वैक्यूल बन जाएगा, इस तरह से एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाएगा, और सेंट्रल वैक्यूल बनने के बाद ये सारे पेरीफेरी कंडीशन में आ जाएंगे, और देन उसके बाद यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो न्यूक्लियस होता है वो किस में मिलता है, ये मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, और ये 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिली में मिलता है। ओके, इसके एग्जाम्पल देखिए आप, व्हीट, सनफ्लावर और कोकोनट है इसके एग्जाम्पल। अब इसमें जो आपको वाइट वाला दिख रहा है ना, ये कोकोनट में बाहरी जो हिस्सा होता है उसमें मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, और इनसाइड वाले में फ्री न्यूक्लियर या वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म होता है। ओके, ये क्लियर हुआ आपको बेटा। अब सेकंड होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होगा कि इसमें सेल्यूलर एंडोस्पर्म में PEN में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, और डिवीजन के साथ जितने भी न्यूक्लियस बनेंगे उनके साथ उनकी सेल वॉल का फॉर्मेशन भी शुरू से ही हो जाता है। जैसे उसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियर में उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, है ना, सेंट्रल वैक्यूल बनने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पर जितनी बार डिवीजन होगा उतनी ही बार हर न्यूक्लियस में सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ओके बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एडोक्सा, पिटूनिया और बाल्सम। देखिए डायग्राम के थ्रू भी आप देखिए इसको, सेल्यूलर एंडोस्पर्म को। इसमें क्या हुआ, देखिए ये PEN हमारा प्राइमरी है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में शुरू से ही सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, राइट फॉर बिगिनिंग, शुरू से ही इसमें सभी सेल के साथ में सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके बेटा, अब इसको किस में ऑब्जर्व किया गया था, डाइकोट फैमिली में। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था, पिटूनिया, बाल्सम और एडोक्सा। ओके, अब थर्ड जो होता है एंडोस्पर्म का टाइप वो होता है हेलोबियल। कौन सा टाइप होता है, हेलोबियल। हेलोबियल जो एंडोस्पर्म होता है ये इंटरमीडिएट होता है, ये दोनों एंडोस्पर्म का मिक्सिंग होता है। दोनों कौन से वाले हैं, न्यूक्लियर और सेल्यूलर, ठीक है। इसमें जब डिवीजन होता है, इसमें PEN में क्या होगा, डिवीजन डिवाइड होगा PEN, और 2 अनइक्वल सेल में, है ना, 2 अनइक्वल सेल उसमें बन जाएगी। अब उनमें एक सेल तो लार्जर होगी, ठीक है, वो उसमें न्यूक्लियर टाइप का क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, न्यूक्लियर टाइप उसमें न्यूक्लियस बनेंगे, और जो लोअर और स्मॉलर सेल होगी उसमें सेल्यूलर टाइप के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हेलोबियल जो एंडोस्पर्म है इसमें ये दोनों का इंटरमीडिएट है, दोनों ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन इसमें होता है। इसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। देखिए आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हेलोबियल टाइप है, ठीक है बेटा। इसमें क्या हुआ, ये PEN हमारा फर्स्ट है, 2 अनइक्वल, 1 ये और 1 ये, 2 अनइक्वल क्या हुआ, सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर देखिए 2 अनइक्वल फॉर्मेशन हुआ, एक बड़ी सेल जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, और स्मॉलर सेल कब बनती है, चलाजल एंड की तरफ। ओके, अब इसमें फिर डिवीजन हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं, है ना। अब आप देखिए कि जो माइक्रोपाइलर सेल की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जितने भी न्यूक्लियस है उन सब में क्या है, वॉल बन गया, उनका वॉल डेवलप हो गया, उनके बीच में सेल वॉल बन गया है। और जो चलाजल चैम्बर की तरफ है, चलाजल एंड की तरफ न्यूक्लियर है, उनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। मीन्स इसमें दोनों ही तरह का क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे हेलोबियल टाइप को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट कहा जाता है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से रीड करिएगा, स्टडी कीजिएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे।